हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमारी ग्लू जॉब कभी फेल हो जाती है तो हम अपने आप को किस तरीके से ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका एक काम करते हैं, तुरंत एक आर्किटेक्चर इसका चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस काम के लिए इवेंट ब्रिज सर्विस को यूज करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ दिखेगी कि मान लो आपने कोई ग्लू जॉब रन करी और वो फेल हो जाती है, तो ग्लू जॉब क्या करेगी, तो ग्लू सर्विस क्या करेगा, उस जॉब का जो फेलियर इवेंट है वो पास ऑन करेगा डिफॉल्ट बस को। तो बेसिकली AWS के अंदर एक डिफॉल्ट बस होती है जिसमें होता ये है कि आपकी जो भी सर्विसेज हैं, मान लो S3 सर्विस या ग्लू सर्विस या फिर लैम्डा हो गया, बाकी और भी सर्विसेज, वो जो भी इवेंट होता है उन सर्विसेज में उन इवेंट को डिफॉल्ट बस में भेजते हैं। इतना समझ में आ गया। आप ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि जैसे S3 में कोई नई फाइल आई तो नया इवेंट आया तो वो इवेंट आपके डिफॉल्ट बस में चला जाएगा कि एक नई फाइल जनरेट हुई है। उसी तरीके से ग्लू सर्विस क्या करेगी, जो जॉब फेलियर का जो इवेंट है उसको पास ऑन करेगी डिफॉल्ट बस के ऊपर। ठीक है। अब होगा क्या कि इस बस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक इवेंट ब्रिज रूल डिफाइन किया हुआ होगा। जो रूल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बेसिकली कंडीशन है, रूल नहीं है। इस पे हम अभी बाद में डीपली डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या किया होगा, मैंने ऑलरेडी एक इवेंट ब्रिज रूल यहाँ पे डिफाइन कर रखा होगा जिसमें कुछ कंडीशन होगी। ठीक है। वो कंडीशन ये वाली है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हमने क्या लिखा हुआ होगा उस इवेंट ब्रिज रूल में कि जैसी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है आपको मैसेज फॉरवर्ड करना है टारगेट में। हमने जो टारगेट लिया होगा अपने केस में वो लिया होगा SNS। SNS होता है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, जिसमें आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी सर्विस है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप एक इसमें टॉपिक बनाओ, जैसे काफका में टॉपिक होता है वैसे ही आप समझ सकते हैं। आप एक टॉपिक बनाओ, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो चूज करेंगे वो ईमेल का करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ईमेल। जैसे ही मेरी ग्लू जॉब फेल होती है हमें एक ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो SNS टॉपिक हम लोग क्रिएट करेंगे वहाँ पे हम अपना एक ईमेल सब्सक्रिप्शन बनाएंगे। ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ना अपना SNS का टॉपिक जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे टॉपिक SNS वाली सर्विस पे हूँ बेसिकली। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जाना है इस वाले डैशबोर्ड पे, टॉपिक पे क्लिक करना है। क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करेंगे और फीफो नहीं लेंगे, हम स्टैंडर्ड लेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ मॉनिटरिंग अलर्टिंग टॉपिक, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यू गो एड एंड क्रिएट योर टॉपिक। ठीक है। हमने अपना टॉपिक यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, मैं ऑलरेडी इस टॉपिक के अंदर हूँ। ओके। तो इफ़ आई गो टू दिस टॉपिक नाउ यू कैन सी दैट कि पहले यहाँ पे एक भी टॉपिक नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे मॉनिटरिंग अलर्टिंग करके टॉपिक क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर हम लोग जाएंगे और हमारा दूसरा काम क्या था कि हमें इसे सब्सक्राइब करना है। टॉपिक के नीचे आप जाओगे, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा और ऑरेंज बटन से आप क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे टॉपिक का ARN मिल रहा है। प्रोटोकॉल में जैसे कि मैंने बोला था कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करने के, लेकिन हमारा जो यूज केस है उसमें क्या है कि हम SNS को सब्सक्राइब करेंगे एज अ ईमेल। ठीक है। ईमेल के थ्रू सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए प्रोटोकॉल में आप देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है और हमें क्योंकि ईमेल सब्सक्रिप्शन चाहिए तो हम ईमेल वाला प्रोटोकॉल यहाँ पे चूज करेंगे। एंड पॉइंट में देखो ये बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको अपना डालना है जहाँ पे आप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं। ठीक है। तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये मेरा ईमेल एड्रेस है जो मैं यूज करने वाला हूँ, goback2itbasics@gmail.com। बस इतना ही आपको करना है, क्रिएट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करो। ठीक है। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आपको एक सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो मुझे आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। इसको मैंने पहले टेस्ट किया था 24 मिनट पहले, इसलिए आपको पुराना वाला भी दिख रहा है। तो कुछ आपको इस तरीके से ये दिखेगा, यू हैव चूजन टू सब्सक्राइब टू द टॉपिक। उसके बाद आपके टॉपिक का पूरा नाम आएगा और नीचे कंफर्म सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको बोलेगा। आपको बस इस पर क्लिक करना है और सब्सक्रिप्शन अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। तो आप देखते हैं हमने कौन कौन सा काम यहाँ पे पूरा कर लिया है। नोटपैड पे जाते हैं हम, और यहाँ पे अगर हम पीछे से शुरुआत करें तो हमने एक टॉपिक क्रिएट कर लिया, उस टॉपिक को हमने सब्सक्राइब भी कर लिया। एक काम करते हैं, अब अपना इवेंट ब्रिज का रूल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो इवेंट ब्रिज सर्विस पे भी मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है, सॉरी पेज डैशबोर्ड ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको करना क्या है,
अमेजॉन इवेंट ब्रिज में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो बसेस के अंडर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रूल्स का। इस रूल्स पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट रूल वाला जो ऑरेंज बटन है इस पे क्लिक करेंगे। अपने रूल का नाम लिख देते हैं ग्लू जॉब फेलियर। ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन देना आप दे सकते हैं। इवेंट बस जैसा कि मैंने बोला था कि डिफ़ॉल्ट बस होती है हर एक रीजन के लिए, तो यहाँ पे भी हमें डिफ़ॉल्ट बस मिली हुई है। आप चाहें तो अपनी एक बस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इस रूल को बनाने के लिए हमें अभी ज़रूरत कुछ खास है नहीं। आपको कब कस्टमाइज इवेंट बस क्रिएट करनी चाहिए वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है। ओके। तो अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। रूल विद इवेंट पैटर्न या शेड्यूल। तो हमें जो ये इवेंट ब्रिज रूल बनाना है इसको शेड्यूल नहीं करना है, हमें कोई क्रॉन एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं देना है, हमें कोई इवेंट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं इसी पे क्लिक रखूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इवेंट सोर्स हमारा ऑब्वियसली AWS ही है, तो AWS ही चूज करके रखेंगे। इसके बाद आप इवेंट पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग इवेंट पैटर्न आपको मिल जाएंगे। आप अगर चाहें तो फॉर एग्जांपल यूज पैटर्न फॉर्म लिखा है इन्होंने, तो यहाँ पे आप AWS सर्विस सेलेक्ट करके, मान लो अगर मुझे ग्लू पे जाना है तो आप ग्लू सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। फर्दर आप आगे बढ़ सकते हो कि आपको और क्या क्या चाहिए। ग्लू जॉब रन स्टेटस चेंज हमें चाहिए या जॉब स्टेटस चेंज चाहिए, ठीक है, वो आप कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली ये आपको कुछ इवेंट पैटर्न बना के दे देगा। ठीक है। अच्छा, जो हमको चाहिए वो सारा के सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कस्टम पैटर्न यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम अपना जो भी हमें यहाँ पे रूल क्रिएट करना है, कंडीशन क्रिएट करनी है, वो यहाँ पे लिखेंगे। मैं ऑलरेडी उन कंडीशन को लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे अपने नोटपैड में। हम क्या करेंगे, इसे बस कॉपी एंड पेस्ट करेंगे और एक बार देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा जो सोर्स है वो AWS ग्लू है, विच इज़ फाइन। पहले भी जो हमें यहाँ पे ऑटो जनरेटेड मिला था यूज पैटर्न फॉर्म में, वहाँ पे भी मिल गया था। दूसरा, डिटेल टाइप में ग्लू जॉब स्टेट चेंज, इसने भी दे दिया। लेकिन जो तीसरी चीज़ है कि डिटेल में, कि हमें मेंशन करना है कि भाई मुझे किस पर्टिकुलर इवेंट में मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो इसने मुझे नहीं दिया था। ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, कस्टम पैटर्न में जाके इस पैटर्न को लिखा। ऊपर वाले को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा समझते हैं और ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आप जाओगे इवेंट पैटर्न इन इवेंट ब्रिज बोल के AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे भी इन्होंने आपको दिखा रखा है कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सोर्स क्या है, EC2 है। EC2 सर्विस जिसमें हम मशीन क्रिएट करते हैं, अपने वर्चुअल मशीन। और डिटेल टाइप ये किस तरीके की डिटेल में इंटरेस्टेड है कि भाई अगर मेरे EC2 इंस्टेंस के स्टेट में अगर कोई चेंजेस आता है तो मुझे ये बेसिकली इवेंट ब्रिज रूल क्रिएट करना है। और डिटेल के अंदर बेसिकली उसने बता रखा है कि मैं किस स्टेट में इंटरेस्टेड हूँ, तो ये टर्मिनेटेड स्टेट में इंटरेस्टेड है। सिमिलर रूल हम लोग भी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे EC2 की जगह पे हमारी जो सोर्स है वो ग्लू है। डिटेल टाइप वहाँ पे जो था वो EC2 का स्टेट चेंज था, यहाँ पे हमारी ग्लू जॉब की स्टेट चेंज है। अगेन डिटेल में वहाँ पे था कि अगर टर्मिनेटेड स्टेट होगा, यहाँ पे हमारा है कि अगर स्टेट हमारी फेल्ड होगी। उसके अलावा यहाँ पे हमें एक और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी ये मिल जाती है कि हमें हर एक जॉब के लिए अलग से इवेंट ब्रिज रूल बनाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल जॉब पे अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में आप जॉब नेम लिख सकते हो अपना। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक जॉब लिख बना रखी है जो कि फेल हो रही है किसी रीजन से। इसी रीजन पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे, बस हमें अपना एक फेलियर एरर सिमुलेट करना था, तो जो ऑलरेडी सिमुलेट हो रखा है। तो मैं इसे कंट्रोल C कर रहा हूँ, वापस जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। बाकी जॉब को मैं ऐसे ही रहने दूंगा मैं, क्योंकि आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम एक ही रूल से मल्टीपल ग्लू जॉब्स को भी ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली। ओके। सो आई थिंक वी आर गुड, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हमें टारगेट डिसाइड करना होता है, हमने अभी पीछे नोटपैड में जब हम डिस्कस कर रहे थे मैंने बताया था कि इवेंट ब्रिज रूल बनाते हैं, उसमें कंडीशन लिखते हैं जो अभी हमने लिखी है। उसके बाद हमको क्या करना होता है, हमें एक टारगेट सेट करना होता है, तो वही टारगेट की यहाँ पे बात चल रही है। टारगेट क्या है, अपने आप में AWS सर्विस है जो कि है SNS, हमारे केस में है SNS। SNS को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, टारगेट इन दिस अकाउंट, और फिर टॉपिक पूछ रहा है कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हमारे केस में मॉनिटरिंग अलर्टिंग टॉपिक है। परमिशन ये बेसिकली आपको बोल रहा है आई एम रोल क्रिएट करने के लिए, बट इन अवर यूज केस ये रिक्वायर्ड नहीं है। कब रिक्वायर्ड होगा इस पर भी हम बात करेंगे, फिलहाल मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आई थिंक वी आर ऑल सेट, और अब हम अपना रूल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मैं क्रिएट रूल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। सब कुछ सेट है, अब लेट्स गो अहेड एंड रन अवर जॉब। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है। ये वाली जॉब
कितना टाइम ले रही है रन होने में? 45 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट फेल होने में बेसिकली। एक काम करते हैं, जब तक ये फेल हो ही रही है तब तक हम इसका एरर मैसेज एक बार चेक कर लेते हैं। एरर मैसेज में ये बोल रहा है स्क्रिप्ट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या बोल रहा है कि इस ग्लू जॉब की जो स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जबकि ऐसा नहीं है, इसकी जो भी स्क्रिप्ट है बेसिकली 2 लाइन की एक डमी स्क्रिप्ट है यहाँ पे, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब डिटेल में जाओगे और आप एडवांस प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट के फाइल का नाम भी दिख रहा है और पाथ भी दिख रहा है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस पाथ पे मैं चला जाता हूँ। व्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस पाथ पे ले जाएगा। कंट्रोल F और V करूंगा मैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर मैं इसे डाउनलोड करूँ और आपको दिखाऊंगा ना डाउनलोड करके, तो देखना इसमें भी वही 2 लाइनों का कोड लिखा हुआ होगा जो अभी हमने चेक किया था। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये वाली जो फाइल है एक्चुअली में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो फिर ये फेलियर क्यों आ रहा है? आई थिंक ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। ये फेलियर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो भी हम आई एम रोल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जॉब डिटेल में अगर मैं जाऊँ, ग्लू जॉब आई एम रोल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उस आई एम रोल को बेसिकली इस पर्टिकुलर बकेट में एक्सेस ही नहीं है रीड करने का। तो जब वो इस बकेट में जाके इस स्क्रिप्ट को रीड ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो आप काम कैसे चलेगा? राइट, आप कह रहे होंगे नहीं स्क्रिप्ट तो यहाँ पे मुझे दिख रही है, बट ऐसा होता नहीं है। स्क्रिप्ट आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि वो तो ग्लू का काम है आपको दिखाना, आपको एक्सेस है आपके रोल को कि आप उस स्क्रिप्ट को देख सकते हो। जनरली क्या होता है रन टाइम में, जो आप पाथ यहाँ पे लिखते हो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, रन टाइम में आपका आई एम रोल क्या करता है, जिस पाथ को आपने यहाँ लिखा होता है वहां से फाइल को रीड करता है, स्क्रिप्ट को रीड करता है, फिर फाइनली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बता दिया ये फेल क्यों हो रही थी। अब आई थिंक ये ऑलरेडी फेल हो चुका है यहाँ पे और हमें एरर मैसेज भी आ चुका होगा। मैं वापस जाता हूँ AWS पे। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, 15 से 20 सेकंड या फिर आधा मिनट भी ले सकता है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको। लेट्स वेट कि जब तक हमारे पास, ओ देखो आ चुका है हमारे पास नोटिफिकेशन। 512 पे ये बता रहा है, यहाँ पे 17:12 हो रहा है, आप देख सकते हो अभी का मैसेज है। और 0 मिनट एगो ये मैसेज आया है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या है। जो मेन चीज़ें हैं, डिटेल टाइप बता रहा है कि ग्लू जॉब के स्टेट में कुछ चेंज हुआ है, कौन से अकाउंट से आ रही है इन्फॉर्मेशन बता दिया है, कौन से टाइम पे इवेंट जनरेट हुआ है, कौन से रीजन पे, जॉब नेम बता रहा है ग्लू CD के जॉब। सीवियरिटी में एरर दिखा रहा है स्टेट फेल्ड, जो हमारी जो ऑब्वियसली हमने फेल्ड पे ही हमने इस इवेंट को बनाया था। जॉब रन आईडी भी बता दिया उसने, भाई कौन सी जॉब रन आईडी है ये। और स्क्रिप्ट का जो, सॉरी, और जो फेल्ड एक्सेप्शन है वो भी इसने लिख दिया है कि स्क्रिप्ट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इवेंट नोटिफिकेशन कितने डिटेल में आपको सारी चीज़ें भेज रहा है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप इस रूल को मल्टीपल ग्लू जॉब के लिए बना सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी आपको सहूलियत दे देता है कि आपको मल्टीपल इवेंट रूल यहाँ पे क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। आई होप आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।